गाइस फिर से यहाँ पे हम लेके आ गए हैं 16 फरवरी के लिए आपके लिए हिंदी का पेपर। और इस पेपर को पूरा तैयार करके जाएंगे और 16 फरवरी को आप हिंदी में 100 में 95 नंबर छाप कर आएंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का नाम क्या है? यस केम स्टडी। ज्वाइन कीजिए यस केम स्टडी टेलीग्राम को। वहां पर पीडीएफ सारे मैं भेज देता हूँ वीडियोस को। यार वीडियोस को फटाफट यार लाइक कर दीजिए यार। कम से कम यार 2 लाख बच्चों तक इस वीडियो को ठेल दीजिए यार। कम से कम 2 लाख बच्चों तक आप लोग सभी ग्रुप में शेयर होना चाहिए। हाँ शेयर होना चाहिए, सभी ग्रुप में शेयर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए दबा के आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, ऐसा पेपर आपको बना रहा हूं जो कि कोई नहीं देगा। सब आएंगे यही है कि आपको बता देंगे, लेकिन मैं पूरे पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करा रहा हूं विद बोर्ड पेपर के जैसा। जिस प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा उसी प्रकार से मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है यार। तो प्लीज यार वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, मुझे पता है कि आप लोग ज्वाइन कर लिए होंगे अभी तक। क्लियर है? तो यहाँ पे खंड ख देखने वाले अभी तक हम लोग खंड क का 50 नंबर कर लिए थे। अब खंड ख जो रहेगा वो भी आपका कितने नंबर का रहेगा? 50 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहता है खंड ख? ये भी आपका 50 ही नंबर का रहता है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो मैं वीडियोस दे रहा हूं लगातार वो काफी पसंद आ रही होगी। तो यार प्लीज आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, मत जाइएगा छोड़ के। वीडियो को छोड़ के बिल्कुल आपको नहीं जाना है। अगर ऐसा है कि सर मैं वीडियो को छोड़ के जा रहा हूं तो भाई साहब 50 नंबर आप इसको तोड़ दीजिए, उसके बाद वीडियो को जाइएगा छोड़ के। पहले 50 नंबर तैयार करके तब जाइएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 रहेगा। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का आएगा। ये भाई साहब गद्यांश ना आपका हर साल पेपर में आता है। ये संस्कृत का गद्यांश हर साल पेपर में आता है। पहचानने की ट्रिक क्या है? यहाँ पे देखेंगे तो संस्कृत जरूर शब्द जुड़ा होगा। अगर संस्कृत जुड़ा है तो संस्कृत भाषाया महत्तम से है। कहाँ से है? संस्कृत भाषायाम महत्तम से है। डायरेक्ट आप संदर्भ लिख दीजिएगा, क्योंकि संदर्भ ससंदर्भ सहित आपको हिंदी व्याख्या करना है, यानी कि संदर्भ आपको लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है? इसका अनुवाद करना है। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए यार वीडियो को तो आप पूरा देखिएगा और पूरा का पूरा आप लोग सीन करिएगा। चलिए संस्कृत तस्य साहित्यम सरसम, ठीक है ना, से लेके यहाँ पे कहाँ तक है? त्रादिसी तक है। अब इसका क्या करेंगे? संदर्भ। संदर्भ नोट कर लीजिए, क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से क्या है? उद्धृत है। कहां से है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से क्या है? उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। इसका हिंदी में अनुवाद क्या लिखेंगे? संस्कृत का साहित्य सरस तथा व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य एवं पद्य में लालिल्य भाव अभिव्यक्ति की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहें? चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना साहित्य संस्कृत साहित्य में है वैसे अन्यत्र नहीं है, यानी कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद भाई साहब श्लोक आएगा। श्लोक आएगा, छाप लीजिए 7 नंबर का। गद्यांश पद्यांश इसमें बनेगा। कितने नंबर का? 7 नंबर का लाडू मिलेगा। आधे देख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है तैयार कर लिया, ठीक है ना। आज चला जाए आप, आज चला जाए। कई क्या है पेपर में, देखिएगा मजा पाया जाए एकदम। यार हम लोग यूपी के हैं यार, काहे के लिए आप डर रहे? एकदम छाप के आएंगे, चिंता मत करिएगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये संस्कृत है और संस्कृत आपको पता है कि टफ होता है। अगर हम कुछ गलत पढ़ देंगे तो कहेंगे गुरुजी आप साइंस के, देखिए यार हम कोई हिंदी के नहीं है, लेकिन ये है कि आपको ट्रिक बताएंगे पास होने का और अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा। हिंदी मीडियम से है, लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि संस्कृत स्पेशली एक टीचर्स होता है, वो नहीं है। लेकिन ये है कि मैं आपको ये बता दूंगा कि ये संस्कृत का आएगा और कर लीजिएगा। और 14 नंबर मेरी गारंटी कि मैं पूरा करवाऊंगा आपको। जो मैं टिक करवाते जा रहा हूं बस उसी को डालिएगा आप। बस ये देखिएगा, ये आगे देखिएगा, अंतिम देखिएगा, बाकी इसका हिंदी अनुवाद कर दीजिएगा। संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाष रत्नानी नामक पाठ से है। अब कैसे पहचानेंगे कि सर ये सुभाष रत्नानी नामक पाठ से है? तो देखिए यहाँ पे खलु न खलु और यहाँ पे प्रत्यय, तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जहां पर आपको प्रेम
जहां पर आपको प्रेम जुड़ा होगा और सूर्य दिखाई देगा वहां पे, हाँ, तो वो समझ लीजिए कि सुभाष रत्नानी से है। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाष रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी में अनुवाद क्या लिखेंगे, पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है, निश्चय ही प्रीति बाह्य कारणों पर निर्भर करती है, जैसे सूर्य कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है और चंद्रकांत मणि चंद्रमा के उदय होने पर द्रवित होता है। तो संस्कृत पे आपको खुद से मेहनत करना है 14 नंबर के लिए। वैसे भी मैं संस्कृत का जो भी मैं करवा रहा हूं आप उसका स्क्रीनशॉट करके खत्म कर दीजिए, आपका संस्कृत तैयार, आपका संस्कृत तैयार, क्योंकि अभी आपके पास लास्ट डे बचा हुआ है और लास्ट डे में आपको खींच देना है, लास्ट डे में आपको अच्छा नंबर खींच देना है। यार चिंता मत करिएगा, अगर आप बहुत परेशान हो रहे हैं ना कि सर हम कैसे करेंगे, लास्ट डे बचा हुआ है, तो परेशान मत होइएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और आप अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करेंगे। इस बात की मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आप अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करेंगे। आप डरिएगा मत, पेपर देने जा रहे हैं ना, तो डर क्यों रहे यार, डर से आपका जो दिमाग रहेगा परेशान हो जाएगा, परेशान नहीं होना। ये सोचिए ऑल इज वेल, बोलिए ऑल इज वेल, फोड़ के आएंगे 50 नंबर खंडखा वाला, ठीक है ना। चलिए नीचे आ जाइए यहाँ पे। उसके बाद मुहावरा, मुहावरा और लोकोक्तियां आपका 2 नंबर का आएगा। मुहावरा और लोकोक्तियां कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। हाथ कंगन के आरसी का, आंखों का तारा होना, अति प्रिय होना, पानी पानी होना, शर्मा जाना, वो लड़की को देख के शर्मा गया, यानी कि वो शादी में गया था, लड़की को देख के शर्मा गया, यानी कि दूल्हे राजा गए थे शादी में, अपनी दुल्हन को देख के शर्मा गए, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं शर्मा जाना, हाँ, पानी पानी होना, शर्म हो जाना, और बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सीखो, यानी कि जस का तस रहना। भाई यार मेरे गुरुजी ने पूरा पूरा हिंदी पढ़ा दिया, लेकिन अभी तक सावन हरे न भादो सूखे जस का तस है हिंदी। गुरुजी ने हिंदी तो पूरा पढ़ा दिया, लेकिन अभी तक हिंदी का कोई सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ, यानी कि जस का तस था, जैसे जुलाई में था उसी प्रकार अब भी है, बोर्ड के समय भी, तो इसका ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने केवल एक ही आंसर दिया है, वो किसका दिया है, आपका दिया है आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। आप अर्थ लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, वाक्य प्रयोग करेंगे, सॉरी अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। ऊपर देखिए, अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, वाक्य प्रयोग लिखेंगे तो 1 नंबर, दोनों का आपको 2 नंबर मिलेगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपको अर्थ और वाक्य प्रयोग जरूर करना है, आपको ये जरूर करना है, ठीक है ना। ये पॉइंट वाली चीजें हैं यार, नोट कर लीजिए, ये पॉइंट वाली चीजें हैं। उसके बाद है यहाँ पे 10 का क्या है, संधि विच्छेद में सही विकल्प का चयन कीजिए। 3 नंबर आपको बोर्ड वाला मिलेगा, 3 नंबर आपको बोर्ड वाले मिलेगा, संधि विच्छेद आपका 3 नंबर का मिलेगा। वैसे में आप कहेंगे अगर आज का लाइक टारगेट है मात्र 2000 लाइक टारगेट हो जाएगा, मैं संधि विच्छेद धुआं जितने महत्वपूर्ण संधि विच्छेद हैं एक वीडियो में खत्म कर देंगे, जितने आपके तत्सम तत्व हैं एक वीडियो में खत्म कर देंगे, जितने आपके मुहावरे हैं एक वीडियो में खत्म कर देंगे। आप रात वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपके लिए बनाएंगे, आपको रात भर पढ़वाएंगे, चिंता मत करिएगा, बस पढ़ते जाइए, इतना पढ़ लीजिए कि काम हो जाए आपका, परेशान नहीं होना है। वधु उत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए फटाक से कमेंट कर दीजिए राइट ऑप्शन, वधु धन सव, वधु धन सव, वधु धन उत्सव, वधो धन उत्सव। तो भाई साहब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वधु धन सव हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, स वाला राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, कई बार यार पेपर में आया यार, छापने वाला क्वेश्चन है यार, छाप लीजिए। स्वाधन गतम, सुधन आगतम, शोधन आगतम, स्वागतम तुम। तो स्वागतम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुधन आगतम। सुधन आगतम किसका हो जाएगा भाई साहब, स्वागतम का संधि विच्छेद हो जाएगा। छापने वाला क्वेश्चन है, हिंदी वाले यार छाप लो यार। उसके बाद हम बायोलॉजी का देख लेंगे, फिजिक्स का देख लेंगे, केमिस्ट्री देख लेंगे, इंग्लिश का देख लेंगे। हिंदी में पास तो सारे विषय में पास, हिंदी में फेल तो सब में फेल, ये दिमाग में बैठा लीजिए, फेल नहीं होने देंगे यार। 33 नंबर चाहिए, 33 नंबर आपको मैं दिला दूंगा, क्या परेशान हो रहे हैं, अरे परेशान मत होइए यार, आप लोग तो यार इतने अच्छे आप बच्चे हैं यार, इतने प्यारे बच्चे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, बताइए काहे परेशान हो रहे हैं। नायका का संधि विच्छेद क्या होगा, ना धन यकह नाय धन कह, ने धन कह नय धन कह। तो नय धन अकह नायका का संधि विच्छेद हो जाएगा। छापने वाला क्वेश्चन है यार, लाडलो जाइएगा यार, 16 फरवरी को छापिएगा। नायका का संधि विच्छेद नय धन अकह हो जाएगा, नायका का संधि विच्छेद नय धन अकह हो जाएगा। हमारे साथ रट लिया करिए, नायका का नय धन अकह, नायका का नय धन अकह। स्वागतम का सुधन आगतम, स्वागतम का सुधन आगतम, स्वागतम का सुधन आगतम। क्लियर है, नीचे चले आइए,
सरिताम में विभक्ति और वचन है, विभक्ति और वचन है, 2 नंबर मिलेगा। विभक्ति आप बताएंगे तो 1 नंबर, वचन बताएंगे तो 1 नंबर, टोटल करेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। छापने वाला क्वेश्चन छाप डालिए। सरिताम में विभक्ति और वचन है, बताइए फटाक से आंसर क्या होगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या है, सरिताम में। सरिताम में कौन सी विभक्ति कौन सी वचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। सरिताम में कौन सी विभक्ति कौन सी वचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन किसमें है, सरिताम में है। छाप लीजिए, छापने वाला क्वेश्चन है। स्वर इस्मिन में विभक्ति और वचन है, स्वर इस्मिन में विभक्ति और वचन है, स्वर इस्मिन में विभक्ति और वचन है, कौन सी है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सप्तमी विभक्ति एक वचन किसमें है, सर्व इस्मिन में है। सर्व इस्मिन में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। छापने वाला क्वेश्चन है यार, छाप डाले यार मेरे लाडलो, क्या है यार कोई दम ही नहीं यार। कब पेपर में दम रहे तब आप परेशान होइए। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कराए तो एक बार सोचे सर जी नर जनतंत्र का वर्णन कीजिए, हाँ वहां पे बता दीजिए वाटसन क्रिक का सिद्धांत बताइए, हैबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण बताइए। अरे सर जी अनुगमन वेग भी याद करना है। अरे हिंदी है, हिंदी में क्या याद करना है, मन लगाए के पढ़ ले। अब पढ़ ले तो वही प्रश्न में आ जाए पेपर में, लिख के आप चले आएंगे और आपको कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही अर्थ चुनकर लिखिए यार, 2 नंबर आपको मिलेगा। अविराम और अविराम, अविराम का क्या होता है, बिना रोक के। छाप लीजिए, बिना रोक के। अविराम मतलब क्या होता है, बिना रोक के। अविराम मतलब क्या होता है, लगातार, सॉरी सुंदर होता है, क्या होता है, सुंदर होता है। बिना रोक के या फिर लगातार, बिना रोक के या फिर लगातार। और अविराम मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। बिना रोक के लगातार और अविराम मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिना रोक के या लगातार और सुंदर। आपका अविराम, अविराम का क्या हो जाएगा, बिना रोक के, लगातार या फिर सुंदर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए बात और वात, बात और वात, बात और वात। बात मतलब क्या होती है, वार्ता होती है, क्या होती है, वार्ता होती है। और वात मतलब क्या होता है, हवा होता है, क्या होता है, हवा होता है। छापने वाला प्रश्न 16 फरवरी को छापिएगा। वार्ता और हवा, वार्ता और हवा किसका हो जाएगा, बात और वात का हो जाएगा। बात और वात का क्या हो जाएगा, वार्ता और हवा हो जाएगा। छाप लीजिए क्वेश्चन का आंसर। नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखना है, 2 अर्थ लिखना है। एक शब्द के क्या लिखना है आपको, 2 अर्थ लिखना है। भाई साहब छापने वाला क्वेश्चन छाप डालिए। तो छापने वाले क्वेश्चन आपको मैं छपवा दूंगा, आप बस चले जाइएगा पेपर में, देखिए चले जाइएगा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। वर द्विज राग, तो यहाँ पे मैं वर का बता रहा हूँ, दूल्हा और श्रेष्ठ। आप द्विज का राग का छाप दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारा इस पर बताया हूँ, बहुत सारा मैं इस पर बताया हूँ, आप लोग छाप दीजिए। द्विज और राग का सही आंसर आपको नीचे सब एक शब्द के लिए 2 अर्थ वाला छप जाना चाहिए कमेंट में, और मैं सबका पढ़ूंगा कमेंट, और मैं पढ़ता हूं, मैं देखता हूं कि मेरे लाडले सही मार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं। गलत मार्ग पे मत चलिए यार, पढ़ाई कर लीजिए। गलत मार्ग का है कि यार गुरुजी अब नींद आ रही है, अब थोड़ा पढ़ लिया, अब नींद आ रही है, आराम से सो जाएंगे यार, ऐसा नहीं करना है आपको यार। पूरा का पूरा तैयारी करके ही बोर्ड में जाना है, सोना नहीं है, सोने से कुछ होने वाला नहीं है। बस 5 दिन का वक्त है, उसके बाद सोना। गर्मी में 4 मार्च के बाद आराम से होली खेलना, उसके बाद सोना, जम के सोना, उसके बाद 2 महीने बाद उठना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको सोना नहीं है, नींदों की त्याग करनी है, नींदों की त्याग करनी है एकदम, और नींद त्यागेंगे तभी कुछ पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए यार, 2 नंबर मिलेगा। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे हम आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। तो छापने वाला क्वेश्चन है, छापने वाला क्वेश्चन नहीं, छाप डालिए। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करता है सर उसको हम लोग नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास क्या करता है उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं, जो नहीं करता उसे हम लोग क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। सॉरी माफी चाहेंगे, गलत हो गया यहाँ पे, मेरा बोलने का टर्म जो है गलत निकल गया। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं, जो नहीं करता उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। जो नहीं करता उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं। विश्वसनीय किसे कहते हैं, विश्वास के पात्र हो, विश्वसनीय कहलाएगा अगर हम विश्वास के पात्र हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं गुरुजी के ऊपर विश्वास है, पढ़ के हिंदी में हम अच्छा नंबर ला लेंगे, तो भाई साहब हम विश्वसनीय हैं, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। जो स्मरण करने योग्य हो यार, जो याद करने योग्य हो, स्मरणीय, जो याद करने योग्य हो, स्मरणीय। अब देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन कैसे मिल रहा है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता नास्तिक, जो करता है आस्तिक। समझ में आ रहा है, समझ में आया नहीं यार, थक जाते बोलते बोलते, कोई बात नहीं, बोलेंगे जितना मन में आएगा उतना बोलेंगे, क्योंकि आपको पढ़ाना है। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, जिज्ञासा कहते हैं। जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिज्ञासा बोलते हैं, ठीक है ना।
और नीचे चले आएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखना है आपको 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर है, 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। मैंने इसमें 4 है, आप 2 का प्रैक्टिस करेंगे, मैं 2 करवाऊंगा। उसने 3 पुस्तकें खरीदा, उसने 3 पुस्तकें खरीदा, उसने 3 पुस्तकें खरीदी, उसने 3 पुस्तकें खरीदी। कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, भाई साहब कृपया मेरे सामानों पर ध्यान देना, मेरे सामान की चोरी ना हो जाए। आप लोग कभी स्कूल में जाते हैं जब खेल कूद होता है, ए संदीप मेरे सामान को भाई देखना, नहीं तो मेरी चोरी हो जाएगी, सामान बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रखा हुआ है, बैग हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। आप बोलते हैं नहीं, अगर मुझसे बोलेंगे ए गुरुजी हमारे सामान का ध्यान देना, नहीं तो चोरी हो गया तो मैं आपसे लूंगा। तो जो कृपया मेरी सामानों पर क्या रखो, ध्यान रखो। अब सामान तो बहुत ढेर सारे रहते हैं, नहीं तो उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, कृपया मेरे सामान का ध्यान रखना। क्लियर है ना। चलिए फिर यहाँ पे आपको बताना है वीर रस अथवा कड़ू रस के लक्षण और उदाहरण बताना है। 2 नंबर फिक्स है यार, फिक्स कर लीजिए, 2 नंबर फिक्स है, ये आपके हर साल पेपर में आएगा, फिक्स कर लीजिए। वीर रस, वीर रस क्या होता है, युद्ध करना है, युद्ध करना है, जब आपको युद्ध करने का मन हो, लड़ाई करने का मन हो, अब हम लड़ाई करेंगे, तो वहां पे क्या होता है, वीर रस होता है। क्या होता है, वीर रस होता है। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। मजा आ रही है पढ़ने में, मजा आ रही है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। हाँ गुरुदेव मजा आ रही है पढ़ने में, आपकी क्लास मजा आ रही है। वीर रस क्या होता है, युद्ध करने के लिए नीति अथवा युद्ध करने के लिए अथवा नीति, धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाला उत्साह जो हमारे मन में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। जैसे कि जब हम किसी धर्म के प्रति, बहुत लोग होते हैं कि मतलब कि उल्टा सीधा बोलते हैं, तो जब किसी धर्म के प्रति आप बोलेंगे तो उनके मन में क्या आएगा, बहुत ही आता है यार कि ये देखो मेरे धर्म के प्रति बोल रहा है और मुझे अपने धर्म की क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। अब धर्म क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका धर्म है पढ़ना और आपको कोई बोल रहा है आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपके मन में आएगा गुरुजी हम पढ़ाई करते हैं और ये मुझे बोल रहा है कि नहीं आप पढ़ाई नहीं करते। अब आपके मन में क्या आया, अब मन में क्या, युद्ध करना है। अब उसको समझाना यार, एक मुक्का मार के समझाऊंगा कि मैं पढ़ता हूँ, हिंदू में 99% लेकर आऊंगा 100 में से। तो ये क्या है, ये आपका वीर रस है। क्या है, वीर रस है। आप बात समझ आई, बात समझ में आई नहीं यार, बहुत चपुआ क्वेश्चन है और ये पेपर में 100% आएगा। छापना है, आपको छापना है जाके, ठीक है ना एकदम। वीर रस क्या होता है, युद्ध करने की नीति, युद्ध करने के लिए नीति और धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाला उत्साह, जो आपके मन है, ये मन है, इसके अंदर उत्साह उत्पन्न होगा, उसे हम लोग वीर रस कहते हैं। और वहां पे क्या होता है, वीर रस की उत्पत्ति होती है। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। वीर रस के उदाहरण छाप लीजिए भाई साहब, वीर रस के उदाहरण। आप काम करो, बहुत बड़ा है, अब थोड़े से छाप लो, कोई दिक्कत नहीं है। चढ़त तुरंग चतुरंग साजी शिवराजा, चढ़त तुरंग चतुरंग साज शिवराजा, चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में, भूषण चढ़त मरहट्टन के चित्त चाव, खग खुली चढ़त है अरिन के अंग में, भौसला के हाथ गढ़ कोट है चढ़त, और नीचे देखेंगे अरिजोट है चढ़त एक मेरु गिरी श्रृंग में, तुकरान गम व्यम यान है चढ़त बिनु, मन है चढ़त बदरंग औरंग में। तो ये जो है ना, ये आप याद कर लीजिएगा, वीरस और करुणरस ये इंपॉर्टेंट रस है, इसको छाप लीजिएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। आपको स्पष्टीकरण नहीं लिखना है, आप किताब में देखेंगे, बुक में देखेंगे तो वहां पे स्पष्टीकरण लिखा हो रहता है, आपको वो नहीं, बिल्कुल केवल परिभाषा उदाहरण, परिभाषा उदाहरण, काम खत्म। 2 नंबर मिल जाएगा, माफी चाहेंगे, ठीक है ना, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका यमक अथवा श्लेष अलंकार के लक्षण और उदाहरण आपको बताना है। यमक अलंकार के शेष यहां बताना है आपको, श्लेष, यमक अथवा श्लेष अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण बताना है कि यमक अलंकार क्या होता है, आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, यमक अलंकार क्या होता है। यमक एक शब्दालंकार है, यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। यमक एक क्या है, शब्दालंकार है, यमक का मतलब होता है जोड़ा। आप इस समय शादी का माहौल चल रहा है, तो अगर जोड़े देखें, दुल्हा दुल्हन, मतलब समझ जाइए वो क्या है, यमक अलंकार है, जोड़े। भाई साहब जोड़ा, अगर आप जाते हैं, जूते 2 जोड़े पहनते हैं, आपके कान 2 जोड़े हैं, आंख 2 जोड़े हैं, एक जोड़ा है, एक जोड़ा है ना, एक मतलब 2 आंखें हैं तो एक जोड़ा हो गया, 2 कान एक जोड़ा हो गया। तो ये क्या, यमक अलंकार है, याद कर सकते हैं, 2 जोड़ा यमक, 2 जोड़ा यमक। बात समझ आ रही, 2 हाथ
यमक, 2 हाथ सर, यमक है बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, कहे कभी बेन व्याल की चुराए लीन बेनी, कहे कभी बेन व्याल की चुराए लीनी बेनी, इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद आपका चौपाई आएगा, क्या आएगा लाडलो, चौपाई आएगा, चौपाई आएगा, चौपाई अथवा सोठा। छंद के उदाहरण दीजिए, लक्षण के साथ उदाहरण देना है। क्या लिखेंगे इसका, चौपाई क्या होता है, इसमें 4 चरण वाले इस सममात्रिक छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में जगड़, जगण और तगड़ नहीं होता। जगड़ मतलब एक लघु एक दीर्घ, और यहाँ पे लघु 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 और दीर्घ नहीं होता। प्रथम तथा द्वितीय चरणों में तुक समान होता है। चौपाई का उदाहरण क्या हो जाएगा, बंधु गुरु पदु पदुम परागा, सुरुचि सुरुचि सुवास सरग अनुरागा, अमीम मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुजि परिवारु। इसका क्या हो जाएगा, आपका चौपाई का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद भाई साहब आपको पत्र लेखर, मैं बोला था ना कि लाडलो, अब मैं जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें पत्र लेखन मैं जरूर करवाऊंगा, और आप इस पत्र लेखन को छाप लीजिए। यहाँ पत्र लेखन क्या है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर वर्णन करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। 6 नंबर एग्जामिनर चाचा देगा, एग्जामिनर चाचा यही देगा। एग्जामिनर चाचा से मैंने बोला है कि यार बच्चे को परेशान मत करिएगा, प्लीज बच्चे को परेशान मत करिएगा, मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत होइएगा। भाई साहब वो देगा, मतलब देंगे यार, देंगे वो यहीं से देंगे, इससे बात थोड़ी ना देंगे। बोर्ड ने अभी हाल ही में एक टिप्स जारी किया था कि आप किस प्रकार से हिंदी की तैयारी करेंगे। उसमें ये बताया है कि आपको तैयारी करने का तरीका, तो स्पष्ट बोलेगा आप पिछले साल के पेपर सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर दे देगा कि किसी बैंक के साथ शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्त करने हैं, तो आप लोग आवेदन पत्र लिखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम मेरठ उत्तर प्रदेश। किस पर हम लोग लिख रहे हैं पत्र लेखन, ये प्रदूषण वाला लिख रहे हैं, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका देख लीजिए, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम मेरठ उत्तर प्रदेश। विषय जरूर लिखना है, प्रदूषित पानी के सेवन से बीमारी के बढ़ने की आशंका पर। मान्यवर या श्रीमान, मैं पिछले 14 वर्षों से शास्त्री नगर का स्थायी निवासी हूँ। पिछले कुछ महीनों से हमारे मोहल्ले में पीने के पानी में अशुद्धता का समावेश अत्यधिक हो गया है, जिसके सेवन से मोहल्ले के निवासी आए दिन बीमार से ग्रसित रहते हैं, और पिछले कुछ समय से हमारे शहर में प्रदूषित पानी के सेवन से दस्त व हैजा जैसे रोगों के मरीज की संख्या अपने चरम पर है। पानी के प्रदूषित होने के मुख्य कारण यहाँ स्थापित किए गए कल कारखाने हैं, जिसमें से विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ निकलकर पेयजल को दूषित कर रहे हैं। तो ये तो यार लिख लेंगे। आप लेटर लिखे हैं कभी, आप अपने दोस्त को कभी लेटर लिखे हैं, लिखेंगे नहीं, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। नहीं लिखे कोई बात नहीं, आज लिख दीजिएगा अपने दोस्त के नाम, ताकि आपका लेटर भी तैयार हो जाएगा और आपका दोस्त आपके ऊपर प्रसन्न भी हो जाएगा। यार हमारे दोस्त ने, मेरे परम मित्र ने मुझे एक पत्र लिखा है, ठीक है ना। महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इन कारखानों को जल्द से जल्द बंद करवाया जाए, ताकि रिहायशी में रहने वाले निवासियों को प्रदूषित पानी का सेवन न करना पड़े, वह पुनः शुद्ध पेय जल का सेवन करके स्वयं को स्वस्थ जीवन दे सके। आशा है आप हमारी समस्या को गंभीरता से लेकर उस पर यथोचित कार्रवाई करेंगे, धन्यवाद। फिर प्रार्थी, आपके यहाँ पे नाम नहीं लिखना है। उसके बाद निबंध देखेंगे भाई साहब, 9 नंबर का निबंध है, छापने वाला निबंध है। मैं बोला था ना कि आपको सर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं निबंध दूंगा, और यहाँ पे निबंध लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर आपके लिए मैं निबंध लेकर आ गया हूँ। इस निबंध को छाप डालिए। देखिए किस पर निबंध पूछा गया, देख लीजिए। पहले, स्वच्छता अभियान, जन कल्याण, जन जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या, विकास में बाधक, जीवन में सदाचार का महत्व, मेरे प्रिय कवि पर आपको निबंध लिखना है। तो इन आपको 4-5 पर निबंध लिखने के लिए आएगा, लेकिन आपको केवल एक पर ही निबंध लिखना है। केवल आपको एक पर ही निबंध लिखने की जरूरत है, हर पे आपको निबंध लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है नहीं सर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे निबंधों पर लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है लाडलो, आपको केवल एक पर ही करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्वच्छता अभियान एवं जन जन कल्याण पर
निबंध लिख रहे हैं। किस पर? स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण पर निबंध लिख रहे हैं। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। क्या लिखना है? प्रस्तावना लिखना है। इसमें क्या लिखेंगे? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यहाँ के अधिकांश लोग कृषक एवं मजदूर हैं, यानी किसान और मजदूर हैं। दरिद्रता अर्थात गरीबी, अस्वच्छता अर्थात गंदगी में बसती है, क्योंकि गंदगी हमारे भीतर और वातावरण में नकारात्मकता का संचार करती है। नकारात्मकता व्यक्ति को उसके पुरुषार्थ से रोकती है और पुरुषार्थहीन व्यक्ति के पास दरिद्रता स्वयं आ जाती है। इसलिए सुख समृद्धि से परिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए स्वच्छता क्या है? अनिवार्य है। क्लियर है? नीचे लिखेंगे, देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गरीबी हटाओ का नारा सभी सरकारों ने देश को दिया, किंतु देश से गरीबी न मिट सकी। आखिरकार अस्वच्छता के रहते गरीबी हटे भी तो कैसे? हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि लक्ष्मी स्वच्छता में ही निवास करती हैं, इसलिए तो हम लोग लक्ष्मी का पूजन करते हैं ना। और जब पूजन करने से पहले हम लोग घर की सफाई करते हैं। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह सर्वविदित है कि गंदगी रोगों के फैलने का मुख्य कारण है। गंदगी के रहते जब व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो वह काम क्या करेगा? और निरुद्यमी के पास लक्ष्मी नहीं आती। यह स्वतः प्रमाणित और शाश्वत सत्य है। स्वच्छता के महत्व को समझाते हुए राष्ट्र महात्मा गांधी ने स्वच्छता पर विशेष महत्व दिया है, किंतु स्वच्छता भारत की संकल्पना जन आंदोलन न बन सकी। स्वतंत्रता की अर्धशती बीते भी एक लंबा अंतराल हो गया, किंतु गांधी जी की स्वच्छ भारत की संकल्पना परवान न चढ़ सकी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी इस संकल्पना को साकार करने के लिए स्वच्छता भारत अभियान का बिल्कुल भी फूका है। नीचे क्या लिखेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वच्छ भारत की संकल्पना। इसमें क्या लिखेंगे? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना यह है कि देश के प्रत्येक शहरी और ग्रामीण परिवार में एक स्वच्छ शौचालय हो। जिन घर परिवारों में स्वास्थानाभाव के कारण शौचालय बनाया जाना संभव न हो, वहां पर सुलभ सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाए और देश के प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के प्रत्येक विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए और पृथक पृथक शौचालय हों। उनकी इस संकल्पना से जहां सिर पर मैला ढोने का अमानवीय प्रथा समाप्त होगी, वहीं देश की उन करोड़ों महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा जिनको खुले में शौच जाने के लिए जाना पड़ता है। उन महिलाओं के विद्यालय जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। जो विद्यालयों में अलग शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती। नीचे क्या लिखेंगे? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। इसमें क्या लिखेंगे? अपने ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को राजपथ से लोगों की स्वच्छता की शपथ दिलाकर की। इस दिन उन्होंने स्वयं मार्ग मंदिर नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि बस्ती जाकर झाड़ू लगाकर फुटपाथ की सफाई की थी। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पहले जैविक शौचालय बायो टॉयलेट को जनता को समर्पित किया। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद आप लोग लिखेंगे स्वच्छ भारत अभियान हेतु नवरत्नों की घोषणा। तो स्वच्छ भारत अभियान से देश के प्रत्येक नागरिक को जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को देश के ही 9 प्रतिष्ठित लोगों को नवरत्न के रूप में नामांकित किया, जिनसे प्रेरणा ग्रहण करके देश के लोग स्वच्छ भारत अभियान में पूर्ण मनोयोग से लग जाएं। उनके ये नवरत्न है, जैसे गोवा के राज्यपाल मृदुला सिन्हा थी, प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, योग गुरु बाबा रामदेव, कांग्रेस नेता शशि थरूर है यहाँ पे, और उद्योगपति अनिल अंबानी, और फिल्म अभिनेता कमल हसन, सलमान खान और अभिनेत्री
प्रियंका चोपड़ा और प्रसिद्ध टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा यार। फिर आप डाल देंगे स्वच्छता भारत का अभियान का प्रारूप। अब आप लोग इसको लिख लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, ठीक है ना, जो भी है देख लीजिए। वैसे मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत बोर होने लगे, तो आप इस पे आप लोग ये कुछ पॉइंट लिख के आप लोग उपसंहार लिख देंगे, काम खत्म। तो आपको 9 नंबर मिल जाएगा आराम से। तो जीवन आप लोग निबंध तो बना के लिख लेंगे। वैसे आप चिंता मत करिए, मैं स्पेशली आपको निबंध में करवा दूंगा अलग से, और डेडिकेटेड मतलब एक डेडिकेटेड वीडियो में, जिसपे आपको पूरा मैं निबंध ही करवाऊंगा। तो ये खंड ख जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 50 नंबर मैंने कवर किया है, सारे इंपॉर्टेंट मैंने 50 नंबर का करवा दिया है। बताइए एक भी क्वेश्चन अगर छूटा हो तो आप बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है भाई साहब, इसको तैयार कर लीजिए। जो इसमें एक आध की पॉइंट छूटे होंगे, जैसे निबंध को और अच्छे से मुझे देना है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। और एक था दोहा वाला, तो वो वाला मैं छंद वाला मैं करवा दूंगा, उसको परेशान मत होइए। बाकी मैं सारा यहाँ पे पढ़ा दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।